हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 5.9 करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है चैप्टर 1 से लगाकर 5 तक कंप्लीट वीडियो वो सारी मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर आपको वो अभी भी वीडियो नहीं मिली तो आप मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलन कीजिए, यानी कि हमें कौन सी आकृति और उसका नाम क्या है उसको मिलाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शंकु है तो हमेशा ध्यान रखना, जो आप आइसक्रीम खाते हैं तो उस आइसक्रीम में जो ये कोन आता है ना, इस प्रकार की आपकी क्या है, आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम का ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। अब नाम आप याद रखना, इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, शंकु। तो ये ऐसी आकृति कहाँ मिलेगी, यहाँ पर है। तो ये जो ए है वो इससे सुमेलन करेंगे इसको। ठीक है, अब ये शंकु बनता कैसे है, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। बन गया ये त्रिभुज। अब क्या करना है, यहाँ पर एक वृत्त बनाना है, ये नीचे वृत्त और ऊपर त्रिभुज। तो ये जो आकृति होगी इसको हम क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। अब हमेशा आपको याद रखना है कि ये शंकु होता है। ठीक है, फिर है गोला। तो आपने गेंद देखी होगी, ठीक है, ये आपका क्या होता है, गोला होता है। गेंद को ही हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गोला। तो बी किससे मिलेगा, नंबर 4 से। तो बी किससे मिलेगा, नंबर 4 से। ठीक है, ये आपका गोला हो गया। बेलन क्या होता है, तो आपके घर में जो देखो इस प्रकार का एक बेलन होता है रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पर ऐसे वो लगा होता है इस प्रकार से, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। लेकिन बेलन आपकी कौन सी आकृति, इन दोनों को आप हटा दो। तो जब एक आयत और उसके ऊपर हम दो वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त ऊपर दूसरा वृत्त नीचे, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो बताओ बेलन कहाँ है, ये रहा बेलन। ठीक है, पांचवी जो आकृति, तो सी किससे मिलेगा, 5 से मिलेगा। अब घनाभ, ध्यान रखना घनाभ कैसे बनता है। मैं एक आयत बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा जैसे एक आयत हो गया। अब इस आयत में मैं ऐसे ऐसे 6 आयत जोड़ूं और एक बॉक्स बनाऊं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर आयत का बॉक्स कैसे बनता है, तो देखो जब इन सबको मिलाऊंगा मैं, ठीक है, तो ये एक मेरे पास बॉक्स मिलेगा। तो आयत 6 आयत से एक बॉक्स बनता है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ। तो कहाँ है, ये रहा आपके पास घनाभ। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। फिर है पिरामिड। देखो पिरामिड कैसे बनता है, तो इसमें देखो क्या होता है कि एक तो त्रिभुज होता है नीचे, ठीक है, जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बनाया और ऊपर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट को अगर मैं सबसे मिलाता हूँ, इससे, इससे और इस वाले पॉइंट से भी, तो ये जो आकृति बनती है ना, इसको हम कहते हैं पिरामिड। तो बताओ ई को किससे मिलाएंगे, इससे, ये हमारा हो जाएगा पिरामिड। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। याद हो जाएंगे ना। शंकु कैसा होता है, तो शंकु इस प्रकार का होता है, ये रहा हमारा शंकु। गोला गेंद जैसा होता है। बेलन, ये रहा बेलन। घनाभ अपनी जो किताब होती है, पुस्तक होती है, या फिर बक्सा होता है, तो वो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। तो ये हमारा घनाभ हो गया। फिर पिरामिड, ये रहा पिरामिड। फिर है, इन आकारों में से प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो हम जो अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, तो वो कौन सी आकृतियां हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो इनके दो दो उदाहरण। तो सबसे पहले हम शंकु का उदाहरण बताते हैं। एक तो आइसक्रीम, ठीक है, एक तो हमारे शंकु के लिए क्या हो जाएगा, आइसक्रीम। तो शंकु के दो उदाहरण बताने हैं, तो एक तो हो जाएगा आइसक्रीम, दूसरा उदाहरण हमारे पास हो जाएगा शंक्वाकार पटाखा। जो हम पटाखे फोड़ते हैं ना, तो ये इस प्रकार का एक पटाखा आता है, देखो कोटी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटी। तो ये शंक्वाकार पटाखा, शंक्वाकार पटाखा, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर दूसरा, अब हम गोले का उदाहरण। तो गोले में कौन कौन आ जाएंगे, एक तो गेंद आ जाएगी आपकी, है ना, एक तो आ जाएगी गेंद, और ऊन का गोला भी आ जाएगा, ऊन का गोला, ऊन का गोला। दो उदाहरण हो गए। फिर तीसरा आपने क्या है, ये मैं जगह नहीं है इस, यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। तो तीसरा है बेलन। तो बेलन तो एक तो आपके पानी का पाइप, पानी का पाइप, ये बेलन की आकृति है। फिर उसके बाद में क्या हो सकता है, तो गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर भी आपके बेलन जैसा ही होता है, गैस सिलेंडर।
ठीक है। और क्या है? घनाभ। तो घनाभ में मैं बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर देना। एक तो माचिस, माचिस जो होती है ना, माचिस की डिब्बी, वो घनाभ होती है। और एक पुस्तक, पुस्तक भी क्या होती है? घनाभ। तो मैं नाम लिख देता हूँ। घनाभ के क्या क्या उदाहरण हो गए? एक तो माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी, ठीक है। और क्या है? और है आपके किताब, ठीक है। और पिरामिड, तो पिरामिड के आपके नाम याद रखने पड़ेंगे। एक तो मिस्र का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड। और क्या है? और है आपके, और क्या हो सकता है? एक आपके डायमंड हो सकता है, डायमंड, है ना, वो भी पिरामिड जैसा ही होता है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न किस आकार के है? निम्न किस आकार के है? वो आकार के नाम हमें बताने हैं। तो सबसे पहले है आपका ज्यामिति बॉक्स। देखो ज्यामिति बॉक्स कैसा होता है? स्टू बॉक्स जो हमारे पास होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना, ये इस प्रकार का, ये हमारा ज्यामिति बॉक्स हो गया। ऊपर ढक्कन लगा रहता है ना। तो ये कौन सी आकृति में आएगा? ये आएगा घनाभ में। किस में आएगा? घनाभ में। फिर ईंट, तो ईंट भी घनाभ ही है ना। ईंट भी क्या है? घनाभ ही है। ईंट भी ऐसी ही होती है। एक माचिस की डिब्बी, तो माचिस की डिब्बी भी ऐसी होती है, ये भी क्या आएगी? घनाभ में आएगी। अच्छा, सड़क बनाने वाला रोलर, अच्छा सड़क में जो अपन निर्माण करते हैं तो ऐसा एक रोलर जो है वो रोड पर चलाया जाता है, तो ये कौन सी आकृति हो जाएगी? ये आपका क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक लड्डू। लड्डू, लड्डू क्या है? लड्डू गोला होगा, है ना। लड्डू क्या होगा? गोला होगा, क्योंकि वो गोल होता है, ऐसा ही होता है ना लड्डू। तो वो क्या हो गया? गोला हो गया। तो कितना सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो हमने इस प्रश्नावली में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आकृतियां। अच्छा, ये आकृतियां कैसी है? ये आकृतियां है 3D आकृतियां। 3D आकृतियां, देखो आकृतियां दो प्रकार की होती है, एक होती है 2D आकृति और एक होती है 3D आकृति। 2D आकृति क्या होती है? जो हम दीवार पर बना सकते हैं। जैसे दीवार पर हम क्या बनाते हैं? दीवार पर हम बनाते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज, उसके बाद वृत्त, है ना। तो ये सारी जो आकृतियां हैं, ये क्या है? ये 2D आकृति है जो हम दीवार पर बना सकते हैं, कॉपी पर बना सकते हैं। ये चतुर्भुज हो गया, ये वृत्त हो गया, है ना। लेकिन 3D आकृतियां जो होती है उनको हम चित्र से बना तो सकते हैं, लेकिन रियल में वो हमारे सामने होती है। 3D जिसमें 3 विमाएं होती है, इसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, 2 विमाएं होती है, और इसमें 3 विमाएं होती है। 3 विमाएं कैसे? जैसे माचिस की डब्बी आप हाथ में पकड़ो, ठीक है, क्या माचिस की डब्बी को आप दीवार पे चिपका सकते हो क्या? नहीं चिपका सकते, वो बाहर निकली हुई होगी, है ना। तो 3D आकृतियां आपको याद रखनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी आकृतियां हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो एक तो होता है घन, घन, है ना। घन कैसा होता है? एकदम आपका जो चौक का डब्बा होता है स्कूलों में, ऐसा। तो इस चौक के डब्बे को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। एक होता है घनाभ, जैसे माचिस की डिब्बी, वो ऐसी होती है। तो इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। तो घन हो गया, घनाभ हो गया। इसके बाद आता है बेलन। बेलन भी हमने पता कर दिया बेलन कैसा होता है, ठीक है। ये भी 3D आकृति है, जैसे पानी का पाइप, है ना। बेलन के बाद में आता है आपके शंकु, जैसे आइसक्रीम का कोन। शंकु कैसा होता है? इस प्रकार का होता है शंकु। और शंकु के बाद में क्या आता है? शंकु के बाद में आपके आता है गोला, जैसे गेंद, है ना। तो ये आप इसको व्रत मत समझ लेना, ये 3D आकृति है और ये 2D आकृति है। तो गोला गेंद जैसा होता है, उसको हम दीवार पे नहीं चिपका सकते, लेकिन व्रत को हम देखो कागज पर बना सकते हैं, दीवार पर बना सकते हैं। तो गोला 3D आकृति है, ध्यान रखना, है ना। फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा पिरामिड। अच्छा, पिरामिड, पिरामिड भी पढ़ा हमने। कैसा होता है? एक त्रिभुज बनाओ, फिर उसके ऊपर ऐसे एक पॉइंट लो और इन सब पॉइंटों को आप मिलाओ, तो आपके क्या बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा। वापस बना देता हूँ, देखो त्रिभुज बनाया और यहाँ पर पॉइंट लिया, इन सबको मिलाओ, सब कॉर्नर को मिलाओ, तो ये जो आकृति बनती है वो पिरामिड होती है।
तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। और सारी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो जो है मज़े से देखो, है ना, रोज़ का एक वीडियो देखो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।